हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल डुगू मामा ब्लॉग्स पर। तो आज है 14, तो 14 की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब 14 पूछती है हमारे यहाँ, तो दोनों 14 पूछती है, जो दूसरे नवरात्रे आते हैं जब भी, अब भी पूछती है। तो अब मैं सारा काम हो गया है, मेरा झाड़ू पोछा सारा हो गया है। अब बनाऊंगी मैं प्रसाद माता को पूजने के लिए, ले जाने के लिए। तो देखूंगी मंदिर में मैं जाऊंगी या माँ जी जाएगी, दोनों में से कोई तो जाएगा ही। किट्टू तो जा रही है स्कूल, डुगू अपना खेल रहा है। तो चलिए जी, चलते हैं फटाफट से रसोई में और बनाते हैं प्रसाद माता रानी का। और देखिए मेरी फुंसियों ने ना मुझे इतना परेशान कर दिया है, बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। देखिए हाँ, अरे इसमें तो इतनी मुआद बन रही थी ना, बहुत ही ज्यादा बन रही थी, बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। और फिर मैंने फोड़ी तो ऐसे निकली ना, एक बार को मेरी जान निकल गई, इतना दर्द हो रहा था। तो ऐसी एक ही हो गई है यार, ये अंदर से गांठ से बन के आती है। तो जी आप सबको कुछ दवाई पता हो तो बताना जरूर कमेंट में बता देना, मैं वो जरूर करूँगी। तो चलिए जी, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा रसोई में चलते हैं। तो जी देखिए आ गई हूँ मैं रसोई में, और रसोई में कर दिया है मैंने प्रसाद बनाने की तैयारी। और सबसे पहले मैं कर रही हूँ आटा छान रही हूँ, आटा गूंदूंगी और पूरी बनाऊंगी। देसी घी में पूरी बनती है, ये देसी घी में बनता है माता रानी का प्रसाद। तो सबसे पहले क्या नाम आटा गूंद के और इसी कढ़ाई में ना पूरी बना दूंगी मैं, और क्या नाम घी में बनाऊंगी ना, तो इसलिए मैंने पहले वो कर दिया। कुछ सूजी भी नहीं थी, तो किट्टू के चाचा दुकान पे जा रहे थे सूजी लेने के लिए। तो जी देखिए मैंने आटा गूंद दिया है और कढ़ाई चढ़ा दी है। तो अब मैं कढ़ाई में चढ़ाऊंगी घी, और घी ना मैंने फ्रिज में रखा हुआ है था, मतलब जैसे गर्मी है, अब ये गर्मी में ना पिघल जाता है, तो इसलिए मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये फ्रिज में रखा था, तो ये मैंने निकाला है। तो अब मैं डालूंगी। देखिए बिल्कुल टाइट हो रहा है, तो ये मुश्किल से निकालना पड़ रहा है। तो चलिए जी, अब मैं घी निकाल देती हूँ। तो ये देखिए घी निकालने के बाद तो घी गर्म होने लग रहा था, तो मैंने सोचा लाओ इतने पूरी बेल लेती हूँ। और हो ही गया था, ज़्यादा नहीं था घी, तो थोड़ा ही बनाना था। तो मैं लग गई थी अपना वो करने में, पूरी बेलने में। तो पूरी तो आपको पता ही है, मैं स्लेब पे ही बेलती हूँ। तो घी गर्म थोड़ा सा रह रहा था, थोड़ा सा अभी पूरा गर्म नहीं हुआ था, तो इतने में दूसरी की तैयारी कर रही थी। और जब थोड़ा सामान बनाना होता है ना, तो ऐसे ही मतलब कि साथ ही हो जाता है। तो देखिए घी हो गया है गर्म, और ये मैंने डाल दी है पूरी। तो मैं बना दूंगी पूरी, और माता रानी का प्रसाद 14 है आज। तो सही में हाँ, पता नहीं क्या तेल तूल से ज़्यादा चढ़ता है, और जैसे घी में कुछ बनाते हैं ना, तो घी का एकदम धुआं ज़्यादा हो जाता है। तो मेरे ना ये धुआं से ज़्यादा चढ़ गया था, तो इस वजह से मैं मंदिर में गई नहीं थी। फिर माँ जी चली गई थी मंदिर में, मैं लोहा पूजिया, वो सामान तो मैंने कर ही दिया है तैयार। तो 8 पूरी जाती है मंदिर में, 4 जाती है देवी की, और 2 शिव जी महाराज की, और 2 जाती है उधर जो सारे भगवान हैं उनकी। जो दूसरी तरफ है विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, मतलब ये सब है ना जो, तो जो इनकी जाती है। तो जी देखिए पहले ना मैं जैसे माँ जी देती थी ना, तो सिर्फ वो देती थी 4 पूरी देती थी शायद, हाँ 4 ही देती थी। उसके बाद फिर जब मैं खुद जाने लगी, बना के ले जाने लगी, तो मैं उसके बाद 8 पूरी ले जाने लगी। मैं जो 8 पूरी सब पे प्रसाद चढ़ जाता है फिर। तो ये देखिए पूरी बन के हो गई है तैयार। और मैं उस कढ़ाई में सोचा था मैंने हलवा बनाने का, फिर वो कढ़ाई ना छोटी थी, और फिर मैंने इसमें बना लिया। मैं कहा चलो खा भी लेंगे हलवा, तो किट्टू डुगू को भी पसंद है, और मतलब हम भी खा लेंगे, माँ जी सब खा लेंगे थोड़ा थोड़ा हलवा। तो इस वजह से मैं ना इस बड़ी कढ़ाई में बनाने लगी थी हलवा। तो ये देखिए इधर मैंने घी तो शायद कढ़ाई रखी थी अभी, तो इधर मैंने पानी रख दिया, कढ़ाई का घी का वो कर दिया है। तो भून रही हूँ सूजी। तो ये देखिए सूजी भून के हो गई है तैयार, और ये मैंने पानी डाल दिया। और पानी डालने का मैं बताऊँ आपको, मैंने अभी सीखा है हलवा बनाना, पहले मुझे नहीं आता था। और बात आने की भी नहीं है, मुझे डर लगता था, कुछ तो सूजी भूनने में डर लगता था, और कुछ पानी डालने में मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था। सूजी का ये था कि जैसे भूनते भूनते ना हाथ दुखने लग जाता था। पहले तो ये था कि हाँ किट्टू की ताई बना देती थी, तो हलवा ही, मगर हलवा बना दो बस, हलवा ही नहीं बस किया। पर फिर धीरे धीरे खुद ही सीख लिया, माँ जी बना लेती थी, पर अब सीख लिया है खुद ही, तो अब तो बना लेती हूँ।
तो ये देखिए हलवा हो गया है बन के तैयार। हलवा क्या, माता रानी का प्रसाद पूरा ही बन गया है। तो अब मैं लगा दूंगी माता रानी का प्रसाद। तो ये देखिए ये है बत्तियाँ। तो जो मैं बत्तियाँ घी में भिगोऊंगी, तो इन्हें घी में भिगो देती हूँ मैं बत्तियों को। और बत्ती तो भिगो दी है। उसके बाद ये धूप बत्ती भी बन नहीं रही थी, धूप बत्ती भी मैंने बनाई है। और ये पूरियों पे होकर हलवा रख दूंगी। तो ये चार पूरियों पे तो अलग रखूंगी जो माता रानी की है, और 2 पूरियों पे अलग जो शिव जी पे जाएगी, शिव जी महाराज पे। और 2 पूरियों पे अलग जो उधर भगवानों पे जाएगी, दूसरे वालों पे। तो सारे भगवान अलग अलग रख दिए है मैंने। तो अब मैं धूप बत्ती बांट देती हूँ, धूप बत्ती बना देती हूँ इनकी। तो क्या है ना, वहाँ मंदिर में बनती नहीं है ना, वो ये फिर वहाँ अपना पूजा कर लो आराम से, घर से सारा सामान तैयार करके ले जाओ अपना। तो ये देखिए वो कर दिया मैंने माता रानी की थाली तैयार। तो अब मैं माँ जी को कह रही थी, मैं चलो ले जाओ, आप चले जाओ पूज आओ। तो मैंने कहा मैंने सारा सामान तैयार कर दिया है। तो ये देखिए माँ जी चली गई है। और माँ जी के साथ गया था मधुर, मेरा देवर है, परिवार में ही है। मज़ा तो आज ना मेरी सास की वीडियो बना के लिया, तो वो चला गया था। अभी छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है वो, 12-13 साल का होगा शायद, ज़्यादा ध्यान मुझे पता नहीं कितने साल का होगा, ज़्यादा का ही होगा। तो ये देखिए, तो ये आ गई है माँ जी देवी पे। तो ये पूज रही है देवी को। और मैंने जैसे सोचा मैं आज चलो 14 से है, तो आज माता रानी का मतलब मंदिर में से भी लिया वीडियो बना के। मैं तो गई नहीं हूँ, माँ जी तो गई है, माँ जी की लिया वीडियो बना के। तो ये देखिए ये कर दिए माँ जी ने माता की पूजा, और माता पे चढ़ा दिया है प्रसाद। और इन्होंने सबसे पहले माता की पूजा करी है। तो ये अब 9 देवियों के आगे हाथ जोड़ रही है। तो ये देखिए इन्होंने ना पता क्या किया, सबसे पहले ये माता पे आई है। और ना जैसे हम आते थे, हम तो पहले सब शिव और हम पहले ना देखो ये बाद में आई है शिव जी भगवान पे। पहले इन्होंने माता की पूजा की है। वो ये बड़े हैं, बड़ों को ज़्यादा पता होता है हमसे ज़्यादा, कि जैसे आज 14 है तो पहले देवी पूजेगी। तो इन्होंने पहले देवी माता रानी पूजी है, उसके बाद इधर आई है, उसके बाद उधर गई है। काफ़ी बड़ा मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। तो ये देखिए, और मंदिर में ना 14 के दिन हवन भी चलता है हमारे यहाँ मंदिर में। और सुबह से ही हवन चल रहा था, तो अब भी हवन ही चल रहा था मंदिर में। और क्या नाम, आगे आपने वीडियो देखी है, इससे पहले लगा रखी थी जो मैंने, वो देखिए आपने, हवन चल रहा था मंदिर में ही चल रहा था वो हवन। और महाराज जी भी बैठे थे वहाँ हवन में ही। तो ये देखिए अब आ गई है माँ जी इधर पूजा करने के लिए। तो अब माँ जी इधर पूजा कर देगी। और चलिए जी, हम घर बैठे बैठे हाथ जोड़ लेते हैं। मैंने तो घर बैठे बैठे हाथ जोड़ लिए थे। मैं चलो कह दिया आप करिए आओ, बस मेरी ऐसे वो धुआं सा चढ़ गया था ना, तो इस वजह से मैं चलो कहीं नहीं, देवी पूजनी तो है, आप पूजो मैं पूजूं, बात तो एक ही है। तो वही है कि हाँ बड़े भी चले, बड़े भी कभी कभी बड़ों को भी जाना चाहिए। हर बार मैं ही जाती हूँ। तो ये देखिए अब माँ जी कर रही है महाराज जियों की पूजा, जो गुरु जी हैं सबसे बड़े। ये तो जी देखिए माँ जी गई थी मंदिर में पूजने के लिए, देवी पूजने के लिए, मैं नहीं गई थी। और इतने माँ जी पूज के आई, इतने मैंने देखिए सब्जी काट दी है। और क्या नाम, प्याज टमाटर भी कटे नहीं है, अब काटूंगी ना, छौंक तैयार करूंगी और उसके बाद सब्जी बनाऊंगा। आप ऐसे वीडियो में बने रहिए, तो देखते हैं अब क्या क्या होगा आगे। अब तो फिलहाल मैं खाना बनाऊंगी, तो आप ऐसे वीडियो में बने रहिए। और आज मैंने बहुत दिनों बाद वीडियो बनाया है, तो आई होप आप वीडियो एंजॉय करेंगे। तो जी देखिए ये शाम के टाइम का दोपहर के टाइम का है शायद, ये शाम के मंदिर में से आ गई थी माँ जी शायद, उसके बाद गई है ये क्लिप। हमारा ना पंखा ख़राब हो रहा था, और मतलब ये ठीक करवा लिया था, और इसके चाचू ने पहले लगाया था, तो इन पे सही नहीं लगा था। तो इसके बाद ये दोबारा से इसके ना चलते चलते तार हट गए थे, फिर ये दोबारा से लगाया है। तो ये देखिए यहाँ पे चल रही है डुगू की पूरी मस्ती। और जो ये राधे कृष्ण जी की यहाँ ना तस्वीर लग रही थी, तो ये हवा में उतर गई थी पंखे के, तो ये भी दे रही है कि इसे भी लगा दे साथ के साथ। और डुगू अपना लगा ही हुआ है अपनी पूरी मस्ती में।
चैन तो बंद है इसकी, थोड़ी सी खुल रही। 52 गज का दामन। किट्टू जीला कहते रहे स्कूल में। गोल गोल ना घूमो, चक्कर आ जाएंगे मुझे देख के। आ रहे मान किट्टू अत्याचार बदी चालू होगी तेरी। नमस्ते जी कहते। नमस्ते जी। अच्छा ये तो बता, स्कूल में मन लग जा तेरा? हाँ। बहुत मन लगा है स्कूल में। हाँ जी। अच्छा ट्यूशन में? कल बता, कल तुझे क्या मिला था ट्यूशन में? क्रैक्स। क्रैक्स क्यों मिले थे? राइटिंग साफ थी। राइटिंग साफ थी और 5 गुड थे, हाँ। इसलिए तुझे क्रैक्स मिला इनाम। प्राइज मिला तुझे क्रैक्स का। तो जी ये देखिए शाम के टाइम है, तो क्या नाम किट्टू ट्यूशन में से आ गई थी। और सही में बताऊँ, मैं यहाँ लेट रही थी, इन्होंने सही में मेरी कमर तोड़ दी है। ऐसे करते हैं, अगर आदमी लौट जाता है ना तो उसके बिल्कुल ये तोड़ फोड़ के धर देते हैं। और उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, तो यही मेरी लास्ट क्लिप है। तो जी आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो धन्यवाद।